नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है जो मैट्रिक्स तालिका जारी की गई है शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा और निर्धारित मूल वेतन पर ही होगा उनका भुगतान। निर्धारित मूल वेतन क्या है और किस प्रकार से वेतन भुगतान होगा, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इस खबर को पूरे विस्तार से देखते हैं, समझते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं कि क्या है इस पत्र में, क्या जारी किया गया। तो आपको बता दें कि अभी तत्काल पत्र जारी किया गया है। प्रेषक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह पत्र जारी किया गया है और पत्र का विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। पत्र में क्या लिखा गया है? उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ले जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षक वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMS पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में सुनिश्चित करेंगे। और जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करना है और उनका जो मूल वेतन प्राप्त हो रहा था नियोजित शिक्षक के रूप में, उस मूल वेतन का वेतन संरक्षण की बात की गई थी और वेतन संरक्षण कर के आधार पर उनका वेतन निर्धारण करने की कार्रवाई करने का पत्र जारी किया गया था। और समीक्षा किया गया तो यह पाया गया कि अब प्राण जनरेशन की पर कार्रवाई की जा रही है परंतु वेतन निर्धारण में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अभी तक वेतन निर्धारण प्राण जनरेशन का कार्य हो रहा है लेकिन वेतन निर्धारण का कार्रवाई अभी नहीं हो पाया है। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति भी होने वाली है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति में भी काफ़ी कम समय है, इसलिए कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होता है। यानी कि बहुत कम समय बाकी रह गया है। जैसे मान के चलिए फरवरी में अब रह गया है 10 दिन, 8 दिन और मार्च में भी। तो कहना है कि जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होगी तो काफ़ी समय लगेगा और जिससे वेतन भुगतान भी समय पर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कह रहा है पत्र में कि निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें मूल वेतन निर्धारित किया गया है। अब क्या है मूल वेतन निर्धारित किया गया, हम इस पर चर्चा करेंगे और उसी के आधार पर जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा और वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। वेतन निर्धारण का कार्य किया जाएगा और उसके बाद जो बकाया राशि होगी वह बाद में कालांतर में भुगतान किया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेटन प्राण आवंटन HRMS पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई किया जाए, ऐसा आदेश जारी किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर में प्राण जनरेट कर देना है, HRMS पर ऑनबोर्डिंग कर देनी है और विशिष्ट शिक्षकों को 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन है उसके आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ करना है। तो अब यह निर्धारित मूल वेतन क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि यह जो आपके समय की स्क्रीन पर दिख रहा है यही है विशिष्ट शिक्षकों के बिहार विद्यालय या माफ कीजिएगा जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है 2023, वह उस नियमावली में यही फिटमेट मैट्रिक्स जारी किया गया है और इसी में जो निर्धारित मूल वेतन है उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। आपको बता दें कि 1 से 5 में जो नियोजित शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक उनका निर्धारित मूल वेतन 25,000 है। 6 से 8 वालों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनके लिए निर्धारित मूल वेतन 28,000 है। 6 और 9-10 में जो स्नातक स्तरीय शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 31,000 है और 11-12 में जो स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षक उनका निर्धारित मूल वेतन 32,000 है। यही निर्धारित मूल वेतन है। पहले जो जो प्रक्रिया होने वाली थी
कि वेतन संरक्षण का लाभ लेकर के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होने वाली थी, उस पर वह होगा, लेकिन उस पर आराम से उसको धीरे धीरे प्रक्रिया होगी वेतन निर्धारण। और वेतन निर्धारण के उपरांत ही फिर उसके बाद कालांतर में भविष्य में उनका एरियर की राशि प्राप्त होगी। जैसे मान कर चलिए जिनका मूल वेतन 30,420 था दिसंबर में, उनका 30,750 पर उनका वेतन निर्धारण फिक्सेशन होता, तो 30,750 के आधार पर ही उनका भुगतान होगा, लेकिन एरियर की राशि प्राप्त होगी। लेकिन अभी फिलहाल में 25,000 पर उनका वेतन निर्धारण होगा। वेतन 25,000 पर उनका वेतन निर्धारण करके उनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, और भविष्य में जो एरियर की राशि निकलेगी वेतन संरक्षण का लाभ लेते हुए उन्हें एरियर की राशि प्राप्त दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों बंधु शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।